बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों हमने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5, 2.6 हमने 2.1 से लेकर 2.6 तक बच्चों मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दिए हैं। और बच्चों ये न्यूमेरिकल नंबर है 2.7। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड हासिल कर लेती है और इस स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है ट्रेन। और आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। तो ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। तो बच्चों ट्रेन ने 3 स्टेप के अंदर फासला कवर किया है। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि ट्रेन थी रेस्ट की हालत, इस डायग्राम से आपको सवाल की समझ आएगी इस न्यूमेरिकल की। तो बच्चों जब ट्रेन रेस्ट की हालत में थी तो वी आई हमारे पास किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, क्योंकि वहाँ पर इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? 0, क्योंकि ट्रेन रेस्ट की हालत में है। तो जब रेस्ट की हालत से ट्रेन ने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 48 किलोमीटर की स्पीड हासिल कर लेती है। तो वी एफ हमारे पास किसके बराबर आ गया? 48 किलोमीटर पर घंटा। बच्चों सबसे पहले हम इस वेलोसिटी का यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी का बच्चों जो सा यूनिट होता है ना वो हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड बनाएंगे इसको। तो पहले वी एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास 48 किलोमीटर पर घंटा है। तो पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास 48 इसी तरह आ गया किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसको 1000 के साथ क्या करवा देंगे? ज़रब। और ये h की पावर -1 है, नीचे आके h की पावर क्या होगी? पॉजिटिव की। तो 1 घंटे के अंदर, तो बच्चों 1 घंटे के अंदर सेकंड बनाने हैं। 1 घंटे को हमने सेकंड बनाने हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं? 60। और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 60। तो बच्चों ये 1 घंटे के अंदर जो उनसे हमारे पास टोटल सेकंड होते हैं 60 ज़रबे 60 करेंगे 3600 आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया वी एफ इज इक्वल टू 48 ज़रबे 1000 तकसीम 1 घंटे के अंदर सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर था मीटर। तो ये वी एफ इज इक्वल टू, अब 48 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 480 आ गया तकसीम 36, ये आ गया था मीटर। ये एस की पावर है पॉजिटिव के अंदर, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? एस की पावर -1 हो जाएगी। तो वी एफ इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? 480 तकसीम करवा देंगे 36 के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 13.13। तो बच्चों यहाँ पर जो सी हमारे पास वी एफ आ जाती है ना, वो हमारे पास आ जाती है 13.1333 13.33 मीटर पर सेकंड। ये होता है मीटर पर सेकंड। तो बच्चों मैंने वेलोसिटी का यूनिट भी क्या करवा दिया? यूनिट चेंज कर दिया। तो बच्चों यूनिट को भी चेंज करना होता है, क्योंकि वेलोसिटी का जो सा यूनिट है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। ये था हमारे पास किलोमीटर पर घंटा। तो इसको पहले किस में बना लेंगे? मीटर पर सेकंड। वो मैंने आपको प्रोसीजर सिखा दिया है। तो बच्चों ये ट्रेन की जब रेस्ट की हालत में थी तो वी आई हमारे पास किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो चलते चलते उसकी जो सी वेलोसिटी होगी वी एफ 48 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। तो हमने वी एफ को किस में चेंज कर दिया? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो बच्चों इस दौरान टाइम कितना था? टी, वो हमारे पास 2 मिनट है। तो बच्चों क्योंकि टाइम का जो सा यूनिट होता है वो बच्चों किसके अंदर होता है? सेकंड के अंदर। तो टाइम का यूनिट भी चेंज कर लेंगे। तो बच्चों क्योंकि ये मेरे पास 2 मिनट है तो बच्चों टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो बच्चों पहले सेकंड बना लेंगे, इसको ज़रब कर देंगे 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 60 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास 120 आ गया। तो बच्चों टाइम मेरे पास जो सा आ गया 120।
तो बच्चों मैंने टाइम को भी चेंज कर दिया। इसी तरह बच्चों इतना जो सा ट्रेन ने सफ़र किया है ना हमारे पास, ट्रेन का इतना सफ़र के दौरान वी आई हमारे पास 0 और वी एफ हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड, और उस 2 मिनट के अंदर तो ये कितने सेकंड हो गए इसके 120 सेकंड। और ट्रेन इसी वेलोसिटी के साथ 5 मिनट तक चलती रही है। तो ट्रेन इसी वेलोसिटी के साथ कितनी चलती रही है, 5 मिनट के दौरान 5 मिनट चलती रही है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, टाइम का ये मिनट है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, पहले इसको सेकंड बना लेंगे। t इज इक्वल टू, तो बच्चों ये 5 मिनट है मेरे पास, इसको मैंने बनाना है सेकंड, इसको मैं ज़रब करवा दूंगा 60 के साथ, तो ये मेरे पास चले जाएगा सेकंड। 0 6 5 30, 300 सेकंड आ गया। तो बच्चों 5 मिनट के दौरान उसने कितने सेकंड हो गए इसके, 300 सेकंड। ट्रेन 5 मिनट इसी स्पीड के साथ ट्रेन चलती रही है हमारे पास। तो बच्चों उसके बाद वो इस स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रही है, आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटायर्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। तो बच्चों यहाँ पर 3 मिनट के बाद वो क्या होती है, ट्रेन रुक जाती है। तो टी हमारे पास कितना है, 3 मिनट है। तो बच्चों इसको हम क्या बनाएंगे, सेकंड। तो ये मेरे पास 3 मिनट है, तो मैंने मिनट को लेके जाना है सेकंड के अंदर 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। तो मैं इसको किसके साथ ज़रब करवा दूंगा, 60 के साथ। तो टी मेरे पास आ जाएगा 180 सेकंड, 180 सेकंड आ गया। तो बच्चों ट्रेन इसी वेलोसिटी के दौरान यहाँ तक सफ़र उसने किया है, कितना वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, तो वी आई फिर हमारे पास यही वेलोसिटी इस्तेमाल होनी है यहाँ पर, क्योंकि ये 5 मिनट तक ये ट्रेन इसी स्पीड के साथ चलती रही। तो वी हमारे पास वी आई फिर यहाँ पर किसके बराबर आ गया, इसी वेलोसिटी के साथ चली है ये। तो ये हमारे पास 13.33, वी आई भी हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड के साथ चलती रही। तो जब ट्रेन ने ब्रेक लगा दी तो वी एफ हमारे पास वहाँ पर क्या होगी, 0 के बराबर। तो बच्चों 180 सेकंड के साथ। तो बच्चों हमने ट्रेन का क्या मालूम करना है, टोटल फासला। तो बच्चों ट्रेन का हमने क्या मालूम करना है, टोटल फासला। कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ट्रेन ने 3 स्टेप के अंदर फासला तय किया। यहाँ से लेकर यहाँ का फासला तय किया, एस का हमने क्या, एस से मुराद क्या हो जाएगा, टोटल फासला। एक फासला बच्चों ये हमने मालूम करना है, और ये एक S2 मालूम करना है, और S3 मालूम करना है। अगर हम इस ट्रेन के तीनों फासले मालूम करके तीनों को प्लस करवाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर ट्रेन का टोटल फासला आ जाएगा, टोटल सफ़र आ जाएगा ट्रेन का। तो बच्चों क्या करवाएंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो बच्चों इस डायग्राम से ही हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो डाटे को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है सवाल को, इस सवाल को 3 हिस्सों में तकसीम करवाएंगे, क्योंकि हमने S1 मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाटा है बच्चों हमारे पास, ये क्या है, डाटा। ये भी क्या हमारे पास है, डाटा, क्योंकि डाटा के 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों S1 हमने क्या करना है मालूम, यहाँ पर क्या मालूम करना है, S2 ट्रेन का, और इसी तरह S3 मालूम करना है ट्रेन का। तो बच्चों पहले फासले के दौरान वी आई हमारे पास किसके बराबर है, वी आई हमारे पास 0 के बराबर है, और इसकी जो सी फाइनल वेलोसिटी है इस फासले के दौरान हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 13.33। वी एफ हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड है, और टाइम इसका कितना था हमारे पास, 120 सेकंड लगा इसको कवर करने में। कितना टाइम हमारे पास, 120 सेकंड है। और इसी तरह बच्चों इस S2 का भी डाटा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 5 मिनट इसी वेलोसिटी के साथ ये चलती रही है ट्रेन। तो वेलोसिटी के अंदर तो v सिर्फ, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर तब्दीली नहीं है तो v इस्तेमाल करेंगे। तो ना इब्तदाई वेलोसिटी है ना इसकी आखिरी वेलोसिटी है इस सफ़र की। तो क्योंकि ये 5 मिनट ट्रेन उसी हिसाब से चलती रही है, तो वेलोसिटी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, तो v इस्तेमाल कर लेंगे। v क्योंकि ये इसी वेलोसिटी के साथ चलती रही है ट्रेन 5 मिनट, तो यही वेलोसिटी इस्तेमाल होगी हमारे पास।
तो v हमारे पास फिर किसके बराबर आ गया, 13.33 मीटर पर सेकंड। और टाइम इसके दौरान कौन सा कवर किया उसने, 5 मिनट तक चलती रही। तो 5 मिनट को हमने चेंज किया था सेकंड के अंदर, तो ये हमारे पास टाइम आ गया था 5 मिनट का 300 सेकंड, 300 सेकंड। तो बच्चों इसी तरह हम इस हिस्से का भी क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास वी.आई हमारे पास इसी वेलोसिटी के साथ ट्रेन ने ब्रेक लगाई है, तो वी.आई हमारे पास किसके बराबर आ गई, 13.33 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना कवर किया इसने, 3 सेकंड, 3 मिनट। 3 मिनट को हमने सेकंड के अंदर तब्दील किया था, 180 सेकंड। और बच्चों उसकी आखिरी वेलोसिटी वी.एफ क्या होगी थी, जब ब्रेक लगा दी ट्रेन रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है रेस्ट की हालत में, तो वेलोसिटी वी.एफ हमारे पास 0 के बराबर आ गया, वी.एफ हमारे पास है 0 के बराबर। तो बच्चों मैं दोबारा फिर इस डायग्राम को आपको रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब ट्रेन रेस्ट की हालत में थी तो वी.आई 0, क्योंकि रेस्ट की हालत में वी.आई 0 आ गई, तो इसी वी.आई से उसने वेलोसिटी ने स्टार्ट किया, तो 2 मिनट के अंदर वो इतनी वेलोसिटी हासिल कर लेती है, 48 किलोमीटर पर घंटा। तो पहले हम इस वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 1000 के साथ ज़रब करवा देंगे 48 को, पर घंटा 1 घंटा, ये माइनस का एच था, नीचे आके इतनी वेलोसिटी उसकी वी.एफ होगी। तो ये इसी वेलोसिटी के साथ 5 मिनट चलती रही, तो 5 मिनट के दौरान यही वेलोसिटी इस्तेमाल होगी इसकी, तो ये टाइम आ गया 300 सेकंड। ये वाला फासला मालूम करना है ट्रेन का, ये वाला फासला और ये वाला फासला मालूम करना है। तो इसी वेलोसिटी के दौरान उसने लगाई, तो वी.आई हमारे पास यही वेलोसिटी वी.आई होगी 13.33 मीटर पर सेकंड, और उसने 3 मिनट के अंदर ब्रेक लगाई है, तो टाइम कितना बन गया 180 सेकंड। ये मिनट था, इसको सेकंड बना दिया। जब ब्रेक लगा दी तो हमारे पास वी.एफ 0 हो गया, तो हमने मालूम क्या करना है S1, S2 और S3। और इसी दौरान बच्चों मैंने ये 3 डाटे कलेक्ट कर लिए। तो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी की क्या है चेंजिंग, देखो वेलोसिटी क्या हो रही है तब्दील, तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बच्चों तो यहाँ पर S1 का जो सा फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी हमने कौन सी यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है एवरेज ज़रबे टाइम। वेलोसिटी ज़रबे टाइम होता है फासले का फार्मूला। तो बच्चों ये मेरे पास S1, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आप देख लें, जिसको कहते हैं हम औसत वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी, और इसको जाहिर किया जाता है एवरेज से, और इसका फार्मूला होता है वी.आई प्लस वी.एफ ओवर 2। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी.आई प्लस वी.एफ ओवर 2, तो ये औसत वेलोसिटी होती है, इसलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर तब्दीली थी, इसलिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी.आई प्लस वी.एफ ओवर 2 ज़रबे टाइम। टाइम हमारे पास किसके बराबर, ये टी इसी तरह आ गया, तो S1 इज इक्वल टू वी.आई। वी.आई मेरे पास 0 के बराबर है, और मेरे पास वी.एफ 13.33 मीटर पर सेकंड, और ओवर 2 टाइम। तो बच्चों इसके दौरान टाइम हमारे पास क्या था 120 सेकंड, 120 सेकंड। बच्चों ये s की पावर -1, ये s की पावर 1 है, तो s कैंसिल हो गया इसके साथ। तो बच्चों यहाँ पर आ गया S1 इज इक्वल टू 13.33 मीटर, और ये ज़रबे 2 एकम 2, 2 6 12, कितना आ गया 60 आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब क्या करवा देंगे, ज़रब 13.33 को बच्चों ज़रब करवा देंगे 13.33, ज़रब करवाएंगे 60 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 13.33 ज़रब करेंगे 60 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास 799.8 आ गया। तो बच्चों इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो इस तरह लिखूंगा मद्दा सा, ये इस अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो सी वैल्यू तकरीबन वैल्यू मेरे पास आ जाती 800 मीटर आ गया, क्योंकि तकरीबन करेंगे तो ये 800 मीटर आ गई इसकी वैल्यू।
इसी तरह बच्चों यहाँ पर एक हमने S1 मालूम कर लिया, अब क्या मालूम करना है S2। तो बच्चों S2 के लिए सिर्फ क्योंकि यहाँ पर इसी 5 मिनट है ना जो सी वेलोसिटी, बच्चों ये 5 मिनट ये S2 हमने मालूम करना है, 5 मिनट इसी वेलोसिटी के साथ ये चलती रही है। तो इसका मतलब कि हमने वेलोसिटी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, इसलिए हम सिर्फ v इस्तेमाल करेंगे, v ज़रबे t, एवरेज नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास S2 इसी तरह आ गया, v हमारे पास किसके बराबर है 13.33 मीटर पर सेकंड। टाइम उसका कितना लगा था 5 मिनट, 5 मिनट को हमने सेकंड के अंदर तब्दील किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया 300 सेकंड। s की पावर -1 और s की पावर 1 के साथ कैंसिल, यूनिट का भी ख्याल रखना है। तो बच्चों ये S2 इसी तरह, तो बच्चों हम क्या करवा देंगे 13.33 मीटर ज़रबे 300 के साथ ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये 13.33 ज़रब करवा देंगे 300, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है S2 इक्वल टू 3999। अगर मैं इसको तकरीबन करके लिखूं तो ये इसको तकरीबन लिखेंगे इस तरह, ये तकरीबन 3000 है, 4000 मीटर कर देंगे इसको, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास 4000 मीटर आ गई। इसी तरह बच्चों इसका S3 हमने मालूम करना है, तो बच्चों S3 के अंदर देखो वेलोसिटी के अंदर क्या है तब्दीली, तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, औसत वेलोसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने S3 मालूम करना है, तो इसके लिए हमने क्या मालूम करनी है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो बच्चों मेरे पास S3 इसी तरह आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है VI प्लस VF ओवर 2 ज़रबे टाइम। तो बच्चों ये S3 इसी तरह आ गया, वैल्यू दर्ज कर देंगे, VI मेरे पास 13.33 है मीटर पर सेकंड ओवर प्लस VF मेरे पास यहाँ पर क्या है 0 के बराबर है, क्योंकि VF 0 हो जाती, जब ब्रेक लगा दी ट्रेन ने तो VF ज़ाहिरी बात है 0 होगी, ओवर 2 ज़रबे टाइम मेरे पास था यहाँ पर 3 मिनट, तो मैंने मिनट को सेकंड बना लिया था 180 सेकंड। तो बच्चे 2 एकम 2 2 9 18 90 आ गया मेरे पास। S3 इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकंड ज़रबे 90। तो बच्चों इसको हम क्या S3, तो यहाँ पर S था हमारे पास, ये S की पावर -1, ये S की पावर 1। बच्चों ये मैं इस तरह कैंसिल कर दिया, देखो ये -1 है, ये S की 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी जमा, तो S की पावर आ गई 0। अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के ही बराबर होता है आंसर उसका, तो इसलिए आप इसको कैंसिल ही कर दिया करें। तो बच्चों हमने अब क्या करवाना है 13.33 ज़रब करवा देंगे 90। तो बच्चों ये 13.33 ज़रब करवाएंगे 90 के साथ, बच्चों हमारे पास तकरीबन आंसर आ गया 1199.7। अगर मैं इसको सही करके वैल्यू लिखता हूँ, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखता हूँ, तो ये तकरीबन मेरे पास आ जाती है वैल्यू 1200 मीटर के बराबर। क्योंकि इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे ना, अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो यहाँ इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसमें एक जमा करवाएंगे तो ये 1200 मीटर बन जाएगा। तो बच्चों हमने इस ट्रेन का क्या मालूम करना था टोटल फासला। तो बच्चों टोटल फासला हमने मालूम करना है, तो टोटल फासले के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है S1 प्लस, क्योंकि ट्रेन ने 3 हिस्सों में कवर 3 स्टेप के अंदर सफ़र तय किया है। तो बच्चों ये हमारे पास असल में कुल फासला है, कुल फासला ट्रेन का। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया S इक्वल टू S1 हमारे पास कितना है 800 मीटर है। अब हमने आंसर देना है, और S2 मैंने कितना निकाला है 4000 मीटर है, और बच्चों मेरे पास S3 मैंने कितना निकाल लिया 1200 मीटर। तो बच्चों मैं जब इसको जमा करवाऊंगा तीनों फासलों को, तो ये मेरे पास 6000 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7। बच्चों फिर मैं इसको रिपीट करवाने लगा हूँ। एक ट्रेन रेस्ट की हालत में यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर, देखो ना बच्चों इस डायग्राम से आपको समझ आ जाती है।
ट्रेन थी रेस्ट की हालत में, VI 0 आ गया। तो ट्रेन ने जब स्पीड अपनी चलते चलते स्पीड बना ली 48 किलोमीटर पर घंटा, तो इसका पहले यूनिट चेंज करेंगे तो VF ये आ गया हमारे पास। तो 2 मिनट थे, इसको सेकंड बना के 120 सेकंड आ गया। तो बच्चों एक फासला हमने ये मालूम करना है, इस फासले के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये 5 मिनट इसी स्पीड के साथ चलती रही। तो बच्चों इस 5 मिनट को हमने सेकंड बना लिया। तो यहाँ पर जब उसको ब्रेक लगाई गई ट्रेन की जब ब्रेक लगाई तो उस दौरान इसी स्पीड से आ रही थी ना ट्रेन, तो VI फिर हमारे पास किसके बराबर आ गई, 13.33 मीटर पर। तो यहाँ पर जब ब्रेक लगा दी तो VF 0 होगी। तो हमने क्या मालूम करना है, S3। तो ये इतना टाइम था, तो 3 हिस्सों में मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। तो VI 0 आ गई, VF ये होगी, तो टाइम ये आ गया था। तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है VI प्लस VF/2। तो वैल्यू दर्ज की, तो ये मेरे पास तकरीबन 800 मीटर आ गया। इसी तरह बच्चों S2 मालूम करना है, क्योंकि अब वेलोसिटी के अंदर तब्दीली नहीं है, क्योंकि इसी वेलोसिटी से वो चलती जा रही है ट्रेन और वो 5 मिनट तक चलती रहती है। 5 मिनट को मैंने सेकंड बना दिया तो V ले लिया। इसके लिए सिर्फ सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V/T। फासले का फार्मूला होता है V/T। V की वैल्यू और T की वैल्यू दर्ज की, तो मेरे पास तकरीबन ये 4,000 मीटर आ गया सफ़र इसका। फिर S3, ये वाला सफ़र और ये वाला सफ़र S1 है, ये वाला सफ़र S2 है, ये वाला सफ़र ट्रेन का S3 है। S3 के अंदर क्योंकि इसी स्पीड से चलती आ रही थी ट्रेन 13.33 मीटर पर सेकंड के साथ, तो 3 मिनट के दौरान उसने ब्रेक लगाई। तो 3 मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया, सेकंड के अंदर। तो जब ब्रेक लगा दी ट्रेन ने तो VF क्या होगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ गई। तो जब तब्दीली आती है वेलोसिटी के अंदर तो वहाँ पर हम वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1200 आ गई। अब मैंने इन तीनों स्टेप का क्या कर देना है, सम। ये वाला फासला सम कर देंगे, ये वाला फासला, ये तीनों फासले हम सम करवाएंगे तो हमारे पास ट्रेन का आ जाएगा कुल फासला। ये था बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7। तो बच्चों मैंने 9th क्लास की मैथ भी अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट करवा दी है, वहाँ पर आप मैथ के लेक्चर भी देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से मैंने मैथ समझाई हुई है, तो बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने मैथ करवाई है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।